वकील साहब आप तो बहुत तैयार थे, क्या हो गया अचानक से? जी साहब, मैं एक एक करके बता देता नहीं, हूँ। हम एक एक करके आप ही का तो जवाब पढ़ रहे हैं। जी साहब। ऐसा ना हो आपके कलेक्टर साहब को बुलाना पड़े यहाँ पर। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ है ही कौन नहीं। जिम्मेदार है उसके लिए? आपको बताया होगा ना पैक करने के पहले आपके कलेक्टर ने। बुला लीजिए, वही बताएंगे। 2:30 बजे कलेक्टर को बुला लीजिए। गवर्नमेंट एडवोकेट इज नॉट इन अ पोजीशन टू असिस्ट द कोर्ट। Detention order was passed on 23rd of August 2023. साहब ये मेरे पैरा 2 से देखेंगे जरा, पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी साहब। हाँ हाँ मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। पैरा 200 29/8/23 respondent 5 that is station house officer so and so submitted representation before CSP कोतवाली। 29/8 को फिर CSP has wrote a letter to SP जबलपुर। 29/8/23 additional SP wrote a representation to the SP जबलपुर for detention under section 32 of NSA। 29/8 को साहब देखेंगे, SP साहब ने कलेक्टर साहब के लिए लिखा है। 30/8 को रेस्पॉन्ड में 3 केयरफुली कंसीडर एंड सो एंड सो। आपने ऑर्डर कब पास किया? इसे तो ऑर्डर मान लो R3 पहला 30/8/23 का। आज 30/8/23 का पहला ऑर्डर है साहब। 23/8/23 का पहला ऑर्डर हो ही नहीं सकता। 30/8/23 सर्व किए गए। द रिस्पॉन्ड नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 8 ऑफ द NSA सर्व द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन ओवर टू द डिटेन्यू कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर इतना कंटेनिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सेम। 8 में तो ग्राउंड्स देने का है, उसके बाद में Yes, sir. 30/8 का जी। उसके बाद क्या हुआ फिर कब रखा आपने एडवाइजरी बोर्ड के सामने? 8/9/23 नेक्स्ट पेज मान लो। The state government is compliance of section 10 of the NSA फिर कब हुआ? placed before the advisory board on एडवाइजरी बोर्ड ने कब किया? 6/10/23 की रिपोर्ट बताइएगा एडवाइजरी बोर्ड की। 6/10/23 की रिपोर्ट बताइए एडवाइजरी बोर्ड की। जी रिप्लाई में पेश नहीं है, रिप्लाई में पेश नहीं है एक भी। इसमें देखो नहीं, ये आपने 23/11 को लिखे है ना, पढ़िएगा ना क्रोनोलॉजी में। 23/11 द रिस्पॉन्ड नंबर 3 passed an order whereby it was decided that a recommendation be sent to the advisory board to the state government recommending that in the light of the facts and circumstances of the case the period of detention of the detainee be extended for a period of 3 months, that is up till 29/2/2024। इनिशियल डिटेंशन कितने महीने का था? 3 महीने। 3 महीने का। वो अगस्त से नवंबर में खत्म हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर को खत्म हो गया। 30 या 29 नवंबर को फिर उसको एक्सटेंड करने। नवंबर से फिर फरवरी से फिर 29 फरवरी का फिर क्या हुआ? इसको इसका रिकमेंडेशन कहाँ है 29 फरवरी बढ़ाने वाला? एडवाइजरी बोर्ड को कब भेजा आपने? वकील साहब आप तो बहुत तैयार थे, क्या हो गया अचानक से? जी साहब, मैं एक एक करके बता देता हूँ। नहीं, हम एक एक करके आप ही का तो जवाब पढ़ रहे हैं। जी साहब। ऐसा ना हो आपके कलेक्टर साहब को बुलाना पड़े यहाँ पर। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो सारी बदमाशी TI की है। अगर वो TI का पढ़ेंगे, मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ाऊंगा सर, उसी से क्लियर हो जाएगा। 2 लाइन तो कभी लोग पढ़ते हैं जी। 21 फरवरी द स्टेट गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिप्रेजेंटेशन। आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए। जी सर। 24 तारीख को 23 तारीख को जो आपने एडवाइजरी बोर्ड को भेजा एक्सटेंशन के लिए, वो कहाँ पर है? 30/11/23 के पश्चात 3 माह तक 29 तक देखते जाइए ना। 23/11/2023 के उसमें कहाँ है? 19/2/24 को फिर बढ़ाने के लिए कहा गया 3 महीने का, वो कहाँ है? जी है ना सर, 29 को बोला दीजिए ना, बताइए ना। पहले तो ये 23/11 वाला बताइए एडवाइजरी बोर्ड का। सर एडवाइजरी बोर्ड को कलेक्टर का लेटर है पेज 152 में इनके रिप्लाई में। पूछ रहे एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन नहीं, है। नहीं पूछ रहे हैं हम इनसे। वो रिप्लाई में तो एक भी एडवाइजरी बोर्ड का डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं किया। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एडवाइजरी बोर्ड वाले नहीं मिलते। एडवाइजरी बोर्ड का कोई ऑर्डर नहीं, हवाला नहीं, हवाला होने से क्या होता है? एडवाइजरी बोर्ड को रिफर किया 23/11 को। जी सर। उसके बाद कब हुआ एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग और कब उसको अप्रूव किया गया? और वी विल बी कांस्टेंट टू कॉल दिस सेक्रेटरी ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, तो हाई कोर्ट में ही है विद द ओरिजिनल रिकॉर्ड। जी सर। आप नहीं बताएंगे तो नहीं, वो रिकॉर्ड एडवाइजरी बोर्ड वाले एक भी नहीं है हमारे पास। फिर ये आपने भेजा तो आपके पास होगा ना? नहीं, वो इस रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं है साहब। क्यों नहीं है? तो हु इज रिस्पांसिबल? सैंक्शन बिकॉज मतलब दे आर द इंटरनल
इसका हवाला सर ये देखिए पेज नंबर 115 से। सेक्शन 12 पढ़िएगा जरा इसका. Section 12 says, in any case where the advisory board has reported that there is, in its opinion, sufficient cause for the detention of a person, the appropriate government may confirm the detention order and continue. ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं दिया जाता. Advisory board reports it to you. You must be having the copy of the. नोट्स उसमें कहाँ गए थे पहले? तो इसीलिए रिकॉर्ड कॉल किया गया था क्योंकि डिटेंशन ऑर्डर ये पेश नहीं करते हैं एडवाइजरी बोर्ड का. कलेक्टर को बुलवा लें. नहीं साहब, ये 2 सेट में है. थोड़ा सा ये रिकॉर्ड पैक था इसलिए खोल के नहीं रखा था, मैंने फ्लैग नहीं किया था. कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आपको बताया होगा ना पैक करने के पहले आपके कलेक्टर ने. उसको मैं ये 3 चीज में फ्लैग करके दे देता हूँ साहब. 3 चीज नहीं, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उतना फ्लैग करके दीजिए. Where is the report of the advisory board in Advisory pursuance to report- the communication dated 23/11/2023 एडवाइजरी 22/2024? एडवाइजरी बोर्ड का रिकॉर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तो नहीं. कैसे कर दिया कलेक्टर साहब ने कंफर्म बिगर एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन? नहीं, रिकमेंडेशन तो है साहब, उसने अपने ऑर्डर में लिखा है. लिखने से नहीं होता है ना. वेयर इज द रिकमेंडेशन? इसमें तो लिखा है सेक्शन 12 में, इन एनी केस वेयर द एडवाइजरी बोर्ड हैज रिपोर्टेड. नाउ देयर हैज टू बी अ रिपोर्टिंग बाय द एडवाइजरी बोर्ड. दिस इज द इंटरनल करस्पॉन्डेंस my lord, and What prevented the collector from producing the internal correspondence? He must have received the communication from the advisory board, then only he can confirm it. yes ma'am. वो डॉक्यूमेंट साहब पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट बुला लीजिए, वही बताएंगे. 2:30 बजे कलेक्टर को बुला लीजिए. मैं एक बार देखिएगा, learned government advocate is not in a position to assist the court. He is not in a position to assist the court that when extension was sought by the respondent number 3 on 23/11/2023, 19/2/2024 and then 2/5/2024 and finally and thereafter extending 2/5/2024, then when the matter was put up before the advisory board and what were the recommendations of the advisory board. Let district magistrate जबलपुर का ही है ना ये? जी साहब. Remain personally present at 2:30 PM to assist the court with the copies of the reports of the advisory board. अगर उनके पास होगी पोजीशन में. नहीं होगी तो कॉस्ट लगेगी उनके ऊपर. अच्छा, at this stage, Advisory board- Verma submits that if collector is not having the copy of the reports of the advisory board, then it will be difficult to produce the same. Full stop. Then collector will inform this court that if there was no recommendation of the advisory board to extend the period of detention, then on what basis the period of detention was extended? एडवाइजरी बोर्ड की क्या प्रक्रिया है वो भी मैं जानकारी लेके बताऊंगा साहब. आपको पहले से लेके आना चाहिए था. 2 दिन की छुट्टी थी. Oblige. आप जन्माष्टमी मनाने में इतने बिजी हो गए कि आपको लिस्ट एट 2:30 PM Oblige. टाइप कर लीजिएगा.